नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से समता एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जहां मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं टाइम एंड वर्क का प्रैक्टिस सेशन। इसके पहले मैं आपको ऑलरेडी 3 सेशन पढ़ा चुका हूं, जहां पर मैंने आपको पूरा टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा चुका हूं। तो आज के सेशन में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम प्रैक्टिस सेशन की। और प्रैक्टिस सेशन में हमारे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी होंगे जो शायद आपको हम बात करना या आपको बताना भूल गए होंगे, तो उनके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ हमारे कुछ जो पहले कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा चुके हैं उन कॉन्सेप्ट के बारे में तो ऑलरेडी हम यहां पर चर्चा करेंगे ही करेंगे, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। जिन लोगों को वहां पर अगर थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम रह गई होगी, वैसे तो प्रॉब्लम नहीं रही होगी, अगर थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम रह गई होगी तो फिर हम उसके बारे में भी यहां पर देख लेंगे अच्छे से और समझ लेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसको पढ़िए, समझिए और करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, wages of 20 voyage for 15 days is rupees 9,000. If the daily wages of a man is 1.5 times that of voyage, how many men must work for 30 days to earn rupees 13500? देखो, बड़े ध्यान से सुनिएगा। 20 लड़कों का 15 दिन का वेतन रुपए 90,000 है। यदि एक व्यक्ति का प्रतिदिन का वेतन एक लड़के से 1.5 गुना हो तो 30 दिन में रुपए 13,500 कमाने के लिए कितने व्यक्ति कार्य पर लगाए जाएंगे? तो देखो, बड़े ध्यान से सुनना कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो ये वाली लाइन पढ़ो कि हाफ टाइम दैट ऑफ बॉयज मैन इज 1.5 टाइम्स दैट ऑफ बॉय, यानी कि मैन की एफिशिएंसी बॉय से 1.5 टाइम्स क्या है, मोर देन है 1.5, ठीक है, 1.5 गुना। अब 1.5 गुने का मतलब क्या होता है, 1.5 का मतलब ये होता है, 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। कोई समस्या नहीं होगी आपको यहां पर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बॉय है उससे 3/2 टाइम्स है मैन। तो अगर मैं बॉय की एफिशिएंसी को यहां पर कितनी लेकर चलूं, अगर मैं बॉय की एफिशिएंसी को 2 लेकर चलूं तो मैन की एफिशिएंसी हमारी यहां पर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। अब देखिए, यहां से अगर हम आगे की बात करते हैं तो उसने बोला है वेजेस ऑफ 20 वॉयज फॉर 15 डेज इज रुपीज 9,000, यानी कि 20 बॉय बी लिख दो, 15 डेज यानी कि 15 डेज का वेजेस कितना बन रहा है, इसका 9,000 बन रहा है। ठीक है सर। और यही चीज अगर मैं आगे पढ़ूं तो उसने ये बोला है कि हाउ मैनी मैन, कितने मैन लगेंगे। मान लेते हैं कि n मैन की जरूरत पड़ेगी, n मैन, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी 30 डेज के लिए। कितना रुपए कमाना चाहते हैं ये रुपए कमाना चाहते हैं 13,500। गॉट इट। अब आपने देखा यहां पर मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, मैंने फॉर्मूला यूज किया M1 D1 H1 अपॉन W1, ठीक है, इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। ओके, बात समझ में आ गई आपको यहां तक। अब देखिए, अब जब मैं इसको सॉल्व करने के लिए जाऊंगा तो b की जगह तो 2 रख दूंगा और m की जगह 3 रख दूंगा। बहुत ही आसान तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे ही b की जगह में 2 रखूंगा और यहां पर m की जगह में 3 रखूंगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 40 × 15 डिवाइडेड बाय 9,000। अब ये देखो, कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करती है, कितनी कैलकुलेशन आप मन में कर सकते हो। तो यहां पर ये आ जाएगा 90n डिवाइडेड बाय 13500। 00 से 00 को उड़ा दो तो ये खत्म हो गए 00 से 00। अब इसके बाद बाकी बचा हुआ है उसको भी हम यहां पर सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए, अब 135 बचा हुआ है यहां से, तो 15 से इसको करो, 6 बार जाएगा, ठीक है। अब ये 6 आ गया यहां पर। अब ये 6 है तो आप क्या करो, इसको 3 से करो तो या 2 से कर दो तो ये 3 आ जाएगा और 2 से ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कैंसिल आप जैसे करना चाहो। अब यहां से 0 से इसको 0 को खत्म कर दो, ठीक है। अब ये 3 आ गया तो 3 से इसको कैंसिल करो तो 3 से 4 और 3 से 5, 9 से इसको करो 9 और 5, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n इक्वल टू हमारा 5 × 2 यानी कि 10 बचेगा, यानी कि 10 मैन की जरूरत पड़ेगी हमको, यानी कि हमारा डी ऑप्शन एकदम करेक्ट निकल कर आ गया। बताइए, यहां तक कोई समस्या आपको, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या अगर आपको यहां पर हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। क्योंकि हम यहां पर आपके सामने तो मौजूद है नहीं, अगर हम ऑफलाइन क्लास में सामने होते हैं तो आप वहां पर मैं बिल्कुल बताता हूं आपको, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी ऐसा यहां पर फील नहीं करेंगे कि आप लोग यहां पर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। आपको बिल्कुल ऑफलाइन जैसा लगना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बता
देता हूं कि अगर जब भी आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हुआ करे तो पहली चीज तो आप कमेंट बॉक्स में पूछा करो। अगर कमेंट बॉक्स में आपको आंसर नहीं मिलता है, बाय द वे वैसे मैं पूरी कोशिश करता हूं कि कमेंट बॉक्स में आंसर दे देता हूं, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय विकास सर, इस पे आप लोग ज्वाइन हो जाएं, ठीक है, इस पे आप लोग ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। इस पे मेरी तस्वीर लगी हुई है, ठीक है, मेरी तस्वीर आप देखिएगा तो आपको दिख जाएगी ब्लैक टी शर्ट में, तो आप उस पे ज्वाइन हो जाएं। और ज्वाइन होने के बाद आपको उसमें मैथ्स एजुकेटर के नाम से मेरा प्रोफाइल दिखेगा, उस पे आप लोग पर्सनली मुझे मैसेज करके अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं, अगर आप वहां पर ग्रुप में नहीं पूछना चाहते हैं तो, ठीक है। क्योंकि मेरा ध्येय सिर्फ एक ही है कि मैं आपका सिलेक्शन करवाना चाहता हूं, अगर आपका सिलेक्शन हो गया वही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसको करने की आप लोग कोशिश करिए, जल्दी से फटाफट से इसका आंसर दीजिए। और आंसर जब मैं बोलता हूं ना फटाफट इसका आंसर दीजिए, इसका मतलब ये होता है कि आपके सामने जो क्वेश्चन है उसको वीडियो को पॉज किया करो और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप आंसर कहां दिया करो, कहां दिया करो, कमेंट बॉक्स में दिया करो। बहुत बढ़िया, कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करो इसका। देखिए अब देखो समझना, पहली चीज तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो वेजेस होते हैं, वेजेस यानी वेजेस का मतलब होता है हमारा जो कमाई होती है, जो मजदूरी होती है, मजदूरी हमेशा किस रेशियो में बांटी जाती है? मजदूरी हमेशा दो तरीके से बांटी जाती है। जैसे समझिएगा, जैसे टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य, टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है, देखो समझो, ठीक है, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क इक्वल टू हमारा होता है यहां पर, टोटल वर्क इक्वल टू होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी। क्या होता है? टाइम इंटू एफिशिएंसी। गॉट इट? अब देखना, एफिशिएंसी आपको पता है। अब यहां पर अगर यह कह दिया जाए आपसे कि तीनों ही लास्ट तक, मतलब 3 है या 2 है या 5 है, जितने भी लोग हैं वो लास्ट तक, अंत तक काम करते हैं, तो जब अंत तक वो काम करेंगे तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। सभी लोग लास्ट तक काम करेंगे तो टाइम हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। जब हमारा टाइम कांस्टेंट हो जाएगा उस कंडीशन में हमेशा याद रखना कि जो वेजेस होगा ना, जो वेजेस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपके एफिशिएंसी के। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? एफिशिएंसी के। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि वेजेस का जो रेशियो होगा वो एफिशिएंसी के रेशियो में ही बट जाएगा। बात समझ में आ गई आपको यहां तक? चलिए, लेकिन अगर कहीं टाइम भी अलग अलग दिया जाए तब हमेशा याद रखना कि जो वेजेस होगा वो वेजेस हमेशा किस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा? वो टोटल वर्क के रेशियो में बट जाएगा, ये रेशियो में बट जाएगा। ओके, ये बहुत बड़ी बात मैंने बता दी, ठीक है। अब इसको हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, ठीक है। आप केवल इसी चीज को समझ के मत चलना कि हमेशा हमारा वेजेस होता है वो एफिशिएंसी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, गलत बात है। ये तब हो जाता है जब हमारा ये बात बोली जाती है कि दे वर्क एट द लास्ट, यानी कि लास्ट तक वो काम करते हैं, यानी कि एंड तक वो काम करते हैं, तब हमारा ये चीज होता है। लेकिन अगर कोई 3 दिन के बाद छोड़कर जा रहा है या कोई 4 दिन के बाद ज्वाइन कर रहा है, दैट मींस इस कंडीशन में जो हमारी जो मजदूरी होती है, जो वेजेस होते हैं, वो हमेशा टोटल वर्क यानी कि उन्होंने कितना काम किया है उसके रेशियो में बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम यहां पर आते हैं। अब यहां पर आप एक चीज देखो आप मुझे कि आपसे ये कहा गया है, क्या कहा गया है आपसे? आपसे ये कहा गया है कि जो तीनों लोग हैं ना, ए प्लस बी और प्लस सी, तीनों लोग मिलकर कितना रुपए कमाते हैं? 529 कमाते हैं। ओके सर, चलिए अब यहां पर देखो, बोला गया है कि ए और बी मिलकर 19/23 भाग काम करते हैं और बी और सी मिलकर 8/23 भाग काम करते हैं। तो देखो, अब मैं यहां पर क्या बोला? काम करते हैं, काम। तो भाई काम करते हैं तो काम के रेशियो में तो हमारा वेजेस बढ़ जाता है। तो अगर मैं यहां पर देखूं कि ए प्लस बी और बी प्लस सी, इनके अगर मैं वेजेस का रेशियो अगर मैं देखने जाऊं तो ये हमारा कितना बनेगा? 19/23 रेशियो 8/23। गॉट इट? तो 23 से 23 कैंसिल आउट हो गया, तो नाउ इट बिकम्स 19:8। यहां तक बात समझ में आपको आ गई होगी। अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर a प्लस बी, यानी कि ये 19:8 हो गया, लेकिन बात यहां पर ये तो हमारा यूनिट फॉर्म निकल कर आया, रेशियो फॉर्म, और टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 23। टोटल वर्क कितना है हमारे पास? 23।
तो ये तीनों तो 23 काम करेंगे, तो 23 का रेशियो कितना आ जाएगा, तो 23 का रेशियो हमको दिया गया है 529। गॉट इट। तो 1 का रेशियो कितना निकल कर आ जाएगा, 23 से कैंसिल करो तो 2 टाइम जाएगा। गॉट इट। और 2 टाइम जाने के बाद कितना बचेगा हमारे पास 46, और 46 के बाद ये 3 टाइम जाएगा, 23 बचेगा, क्योंकि 23 का स्क्वायर ही तो 529 होता है। अब देखो, तो 1 की वैल्यू 23, तो 19 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 19 इंटू 23, और 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 इंटू 23। अब उसने ए का हिस्सा हमसे पूछा है, तो ये बताओ कि अगर मैं बी प्लस सी का हिस्सा यहां पर रख दूं और ए का हिस्सा मुझे निकालना है, तो इस हिस्से को इसमें से माइनस कर दूंगा, तो बी प्लस सी निकाल दो, तो 8 इंटू 23 कितना हो जाएगा, 8 और 3 24 का 4 बचेगा, 2 8 और 2 16 17 18, 184 बनेगा। तो ए की वैल्यू अब मैं यहां से बड़े आसानी से निकाल सकता हूं, बड़े आसानी से निकल के आ जाएगी मेरी। तो ए इक्वल टू निकलकर कितना आ गया हमारा 529 माइनस 184। गॉट इट। और इसको सॉल्व कर दो, जैसे इसको सॉल्व करने के लिए जाओगे तो आपका ये बनेगा 345। गॉट इट, 345। यानी कि आंसर हमारा क्या निकल कर आ गया, आंसर हमारा निकल कर आ गया कि ए को जो मिलने वाला बेजेस है वो 345 है। कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आई होप आपको अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी, मैं उम्मीद कर सकता हूं इस चीज की। ठीक है, अगर आपको कहीं भी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है तो अगेन मैं उस चीज को बोलूंगा कि आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, वहां पर आप लोग मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसको करने की आप लोग कोशिश करिए। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको कराया ठीक उसी तरीके का ये क्वेश्चन है, और ये जो मैं कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं ये कॉन्सेप्ट मैं लास्ट क्लास में कराना जरा भूल गया था, इसीलिए मैंने इन क्वेश्चंस को सबसे पहले ले लिया है, इसीलिए इन क्वेश्चंस को मैंने सबसे पहले ले लिया है। ठीक है, तो जल्दी से इसको समझिए और करने की कोशिश करिए। तो देखो लिखा हुआ है आपके सामने, ए एंड बी टुगेदर आर सपोज टू डू 13/15 of the work and B and C together 11/20 of the work. Difference of wages of A and C is rupees 5700. Find their total wages. तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको सबसे पहले एक चीज दी गई है कि A और B मिलकर किसी काम को 13/15 भाग करते हैं और B और C मिलकर काम का 11/20 भाग करते हैं। तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, इसको देखो A प्लस बी और यहां पर B प्लस सी, इनके बेजेस का रेशियो हमारा किसके बराबर होगा, ये चीज बार बार बताने की नहीं होती है, उनके काम के बराबर। और ये कितना काम करते हैं, टोटल अगर हम वर्क है, टोटल वर्क अगर हम 20 ले लें, टोटल वर्क डन बाय ऑल 3 इज इक्वल टू 20, और A प्लस बी ने कितना काम किया 13, और B प्लस सी ने कितना किया 11, तो 13:11 रेशियो आ गया। अब मैं अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाल दूं, यानी कि मैं क्या लिख दूं इसको, मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, कुछ समझने की कोशिश करना आप लोग। मैं लिख दूं A प्लस बी माइनस B प्लस सी, तो ये हमारा आ जाएगा 13 माइनस के 11, तो ये आ जाएगा हमारा A माइनस सी इज इक्वल टू 2 रेशियो के फॉर्म में ही तो आएगा। और A माइनस सी की वैल्यू हमको कितनी दी गई है 57, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 रेशियो इक्वल टू हमको कितना दिया गया 5700। ठीक है, ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। तो 1 रेशियो इक्वल टू कितना निकल कर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो 5700 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा, फिर यहां से कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा, और यहां से 5 बन जाएगा, और ये 0, यानी कि 2850 आ जाएगा। गॉट इट। चलिए अब उसने हमसे पूछा तो ये है ना कि तीनों लोग मिलकर, तो तीनों की कमाई कितनी होगी, तो तीनों की कमाई 20 काम करेंगे तो 20 कमाई होगी, तो 20 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा। 1 रेशियो की वैल्यू इतनी आ गई निकल के कि नहीं बताइए। अब मैं यहां से देखूं तो 1 मिनट रुकिएगा, सब कुछ सही चल रहा है ना। A माइनस सी की वैल्यू हमारे पास दी गई है, और मैंने देखा A प्लस बी हमारे पास 13 है और B प्लस सी 11 है। नाउ वी कैन से A माइनस सी इक्वल टू 2 रेशियो, नाउ वी कैन से 1 रेशियो इक्वल टू 2850। ओके, तो नाउ ओके गॉट इट, ठीक। देखिए समझिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहां पर थोड़ा सा लोचा है, क्या है देखो,
ए प्लस बी मिलकर काम का 13/15 पार्ट करते हैं। तो यहां पर देखो आपको ना ये टोटल आप 60 वर्क लेकर चलो, 60 वर्क। अगर टोटल 60 वर्क ले लिया तो ए प्लस बी कितना काम करेंगे, देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्योंकि इस बार ना रेशियो सेम नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, नीचे वाला रेशियो सेम था, देखो 23 और 23, तो मैंने टोटल वर्क 23 ले लिया था। लेकिन यहां पर ना ये 15 है, ये 20 है, तो हमको टोटल वर्क क्या लेना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम। तो देखो अब 60 का 13/15 पार्ट करता है ए प्लस बी, तो 15 और 4 तो ये 52 पार्ट करता है। गॉट इट। अब इसी तरीके से अगर मैं b प्लस सी का निकालने जाऊं, ये कितना काम करता है, तो 60 का 11/20 पार्ट करता है, तो ये 33 करेगा। गॉट इट। तो अब ये देखो थोड़ा सा चेंज आया, थोड़ा सा देखिए, देखो तो यहां से इसको हटाइए, ठीक, ये सब कुछ ठीक है, ये हटाओ, ये और ये, देखिए थोड़ा सा चेंज होगा, देखिए समझिए। तो ये कितना बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा आपका a प्लस बी माइनस बी माइनस सी, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू हमारी अब आ गई 52 और ये आ गई 33। अब 33 और 52 की डिफरेंस हमारा निकालेंगे अगर, तो ये हमारा कितना बनेगा, यहां से देखिए 17 18 19 19 बनेगा, तो ये हमारा 19 आ गया। अब ये 19 रेशियो की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो 19 रेशियो की वैल्यू हमारे पास इतनी है, तो 1 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो 1 रेशियो इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 3000। गॉट इट। अब मुझे 60 रेशियो निकालना है, 60 रेशियो बराबर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, टोटल वेजेस ऑफ 3%, टोटल वेजेस, टोटल वेजेस, ये कितना हो जाएगा 60 रेशियो, तो 60 इंटू 300, नाउ इट बिकम्स 18000। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया निकल के, 18000। ओके, यहां तक कोई भी समस्या आपको नहीं होगी किसी भी प्रकार की, चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, सारी चीजें मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करने की आप लोग कोशिश करिए, जल्दी से फटाफट से इसका आंसर दीजिए। आसान सा क्वेश्चन है, देखिए आसान सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा, जल्दी से इसको करने की कोशिश करिए आप लोग, जल्दी से। देखो लिखा हुआ है, अ लेबर वाज एम्प्लॉयड फॉर 30 days टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, ही गॉट ₹10 फॉर एवरी वर्किंग डे एंड 20% डिडक्टेड फॉर हिज डेली वेजेस फॉर द डे एंड डिड नॉट वर्क। इफ ही गॉट ₹216 फॉर द होल वर्क, देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज विच ही डिड नॉट वर्क। तो देखो एक बात बताओ, जब ये काम करते हैं, जब ये ही गॉट ₹10 फॉर एवरी वर्किंग डे, ठीक है, वर्किंग डे पे इनको कितना रुपए मिलता है, वर्किंग डे, वर्किंग वर्किंग का इनको मिलता है 10 रुपीज पर डे, 10 रुपीज पर डे। गॉट इट, पर डे। और नॉट वर्किंग का क्या डिटेक्ट होता है, नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग का 10 का 20% यानी कि -2 रुपीज पर डे, इतना कट जाता है नॉट वर्किंग का। अब बड़े ध्यान से तो लिखिए, अब अगर मैं ये कहूं आपसे, और टोटल वर्क 30 डेज वर्क होना है, टोटल 30 डेज वर्क। अगर मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूं, यहां पर समझने की कोशिश करना, ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो एक मिनट रुकिए, मैं अगर आपको यह कहना चाहूं, इसमें लगाएंगे एलिगेशन, सबसे बढ़िया तरीका। देखो एक तो लिखो हाउ, उसने पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डे विच ही डिड नॉट वर्क, तो वर्क और डिड नॉट वर्क दोनों साइड लिखो, वर्क और डिड नॉट वर्क। अब समझना बात को, डिड नॉट वर्क। अब अगर आप ऐसा सोचो कि उसने 30 दिन के 30 दिन काम किया होता, उसने पूरे 30 दिन के 30 दिन काम किया होता, तो उस केस में उसको कितने रुपए मिलते, 10 रुपए के हिसाब से 30 डेज तक 10 रुपए के हिसाब से पूरे 300 रुपए मिलते। लेकिन अगर उसने मान लो एक भी दिन काम नहीं किया होता, तो 30
दिन उसका -2 के हिसाब से -60 रुपए डिटेक्ट हो जाता। ये है दो कंडीशन। और एवरेज के हिसाब से उसे कितना रुपए मिला? 216। अब देखो, एलिगेशन कहता है कि छोटे में से बड़े को हटा दो। 300 में से 216 हटाओगे तो आपका यहां पर बनेगा 84। इसको 216 है तो ये बनेगा 276। ओके, अब मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं, कितने से? 7 से। तो 7 से इसको कैंसिल आउट किया तो 7 3 21, और 7 3 21 के बाद हमारा कितना बनेगा? नहीं, 3 ये हमारा कैंसिल कितने से होगा? 4 से कैंसिल करो। 4 से करते हैं, 6 बार जाएगा 24 और 9 टाइम जाएगा। फिर 4 से कैंसिल करो इसको, 2 और 1, फिर इसको 21, तो ये 1 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। ओके, नहीं 3 से कर दो, ये 7 आ जाएगा और ये 3 से करने पर 23। तो हमारा रेशियो जो बना वो 23:7 बना। अब बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। वर्क प्लस डिड नॉट वर्क, वर्क प्लस डिड नॉट वर्क इक्वल टू हमको 30 डेज दिए गए हैं, और यहां से वर्क प्लस डिड नॉट वर्क इक्वल टू 23 + 7 यानी कि 30 रेशियो दिया गया है। तो 30 रेशियो की वैल्यू हमको 30 डेज दी गई है। तो एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा? 1 डे। तो हमको निकालना है डिड नॉट वर्क, तो 7 रेशियो, तो 7 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 डेज। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उसने 7 दिन ऐसे रहे होंगे जब उसने काम नहीं किया था। 7 डेज ऐसे थे जब वो अनुपस्थित रहा था। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? इसका आंसर बी हो गया। बी आंसर इसका एकदम करेक्ट हो गया। बताइए, यहां तक कोई समस्या आपको हो तो बताइए, किसी भी तरीके की। चल, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। सेम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को कर देंगे। फटाफट से इसका आंसर आप लोग दे दीजिए। अब तो बिल्कुल भी आपको समय नहीं लगना चाहिए। एकदम इसी तरीके का क्वेश्चन है जैसा लास्ट क्वेश्चन किया है, एकदम उसी तरीके का क्वेश्चन। अब तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन को करने में। ठीक, जल्दी से फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए, जल्दी से। देखो, समझने की कोशिश करो। लिखा हुआ है A labor was employed for 40 days. To complete a piece of work, he got ₹20. ठीक है, क्या लिखा हुआ है? A labor was employed for 40 days. To complete a piece of work, he got ₹20 for every working day, and 60% deducted of his daily wages for the day he did not work. If he get ₹576 for the whole work, then find the number of days which he did not work. तो देखो, यहां पर आपको समझाता हूं मैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, है ना। देखो, वही चीज, एक तो लिख दो यहां पर वर्क, एक तो लिख दो वर्क, एक लिख दो डिड नॉट वर्क, डिड नॉट वर्क। सबसे बढ़िया तरीका है ये एलिगेशन। तो अगर ये वर्क करता है 40 दिन तक 20 रुपए के हिसाब से, तो इसको 800 रुपए मिलते हैं। अगर ये 60% डिटेक्ट होता है तो 20 का 60%, 20 का 60% कितना बनेगा? 20 का 60% ये बनेगा 12। तो 12 के हिसाब से अगर डिटेक्ट होता है तो माइनस के 480 डिटेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, और उसे मिलते हैं 576। गॉट इट? अब देखो, अब इसको मैं करता हूं सॉल्व। तो 800 में से 576 अगर हमारा जाएगा तो कितना बचेगा यहां पर? बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर कितना बनेगा? ये बनेगा 624। कोई समझ, सॉरी 224। कोई समस्या नहीं होगी आपको यहां तक किसी भी प्रकार की। ठीक है, यहां पर अगर इसको देखूं मैं तो ये बनेगा हमारा कितना? 6 और यहां से 5 और ये 10, 1050। इसका रेशियो बनाना है। तो सबसे पहले मैं इसको कैंसिल करता हूं 8 से, 8 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हो जाएगा 8 से कर दो, तो 8 से ये 2 टाइम गया। अब यहां से 2 बचा, 3 टाइम और फिर 2 टाइम, यहां से करो। ठीक है, और ये 28। ठीक है, अब इसको फिर से 2 से कर दो, तो ये 1 1 और 6, यहां से ये 14, फिर से 2 से करो, तो ये हमारा कितना? 5 और यहां से ये 8। ओके, और यहां से अगर हम देखें
तो ये हमारा कितना आ जाएगा 7। गॉट इट। तो ये 58:7 आ गया, 58:7 यही बनाना। ठीक, ठीक है। एक मिनट फिर से रेशियो निकालते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। 1056 ही तो बनाया ना इसका, देखो 6 आ गया, 5 आ गया, 10 आ गया, यहां से देखा मैंने तो बिल्कुल। अब मैं 1056 और 224 में सबसे पहले मैं इसमें कैंसिल आउट करता हूं 2 से, तो ये 5 बनेगा, ये 2 बनेगा और ये 8 बनेगा, 112 बनेगा। फिर से 2 से करो तो 2, 6 और 4, और ये बनेगा 5 और 6, फिर 2 से 1, 3, 2, ये बनेगा 2 और 8। बिल्कुल, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये यहां पर ना 232 नहीं 132 आना चाहिए था। बिल्कुल, गॉट इट। अब यहां से देखो, इसको कैंसिल करते हैं हम कितने से, 2 से, तो ये 14 आ जाएगा और ये बन जाएगा 6 और 6। ठीक है, गॉट इट। कोई समस्या नहीं। यहां से फिर से एक बार देख लो, 6 और 6, ये 33 आ जाएगा और ये 7। ओके, गॉट इट। अब देखो, ठीक है, यानी कि ये सॉल्व करके हमारा कितना बन रहा है, मैं लिख देता हूं डायरेक्ट यहां पर। ये रेशियो हमारा कितना बन रहा है, देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, समझना। एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा। हाँ बिल्कुल, देखो यहां पर तो हमारा बन गया था 1056 और यहां बन गया था हमारा 224। कैंसिल आउट करने पर ये बन गया था 33 और ये बन गया था 7। अब देखो सम कितना हो रहा है 40, और 40 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू हमारे पास 40 ही दे रखी है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो 7 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। उसने यही तो पूछा है, तो इसका भी आंसर हमारा 7 ही निकल कर आ गया कि 7 दिन अनुपस्थित रहेगा, 7 डेज अनुपस्थित रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आप सभी को। यानी कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन जब भी हमारे पेपर में आते हैं तो हम उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से यहां पर समझ में आई होंगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश करिए। ये रहा, ये रहा, इसको करिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि A, B, C and D together finish a piece of work and get rupees 60, rupees 80, rupees 90 and 120 respectively for their work. They get their wages according to their efficiency. If they together finish the work in 35 days, then find in how many days A and B together finish the work. तो उसने ना क्या कहा है, उसने ये कहा है कि ये लोग जिस तरीके से कमाई करते हैं वो कमाई इनकी एफिशिएंसी के रेशियो में है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर हम एफिशिएंसी से कमाई निकाल सकते हैं तो कमाई से एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं, और जब हमारे पास इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी तो हम आसानी से इसका आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो देखो बड़े ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन कैसे होगा। लिखा हुआ है A, B, C and D टुगेदर फिनिश अ पीस ऑफ वर्क एंड गेट रुपीज 60, रुपीज 80, रुपीज 90 एंड 120 रेस्पेक्टिवली। तो ABC है, वो कितना रुपए लेते हैं, A यहां लिखो, B यहां लिखो, C यहां लिखो और D यहां लिखो। अब यहां पर लिखो इनका वेजेस। तो A का है 60, B 80, C 90 और D 120। ओके, चलिए इसके बाद यहां पर आ जाएगा आपका, ये वेजेस हो गया। अब यहां पर हमारा क्या निकल कर आ जाएगा वेजेस के बाद, अगर हम एफिशिएंसी निकालें तो ये एफिशिएंसी के रेशियो में ही तो है। तो देखो एफिशिएंसी, तो ये 6:8:9 और 112 ये आ गया। अब देखो टोटल वर्क, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 12 और 8 20 हो गई, 20 और 30 और 35। ठीक है, और ये हमारा 35 इंटू 4 कितना हो जाएगा
35 इंटू 470 144, तो 144 अपॉन 35 इंटू 35, तो हमारा टोटल वर्क आ गया 144। गॉट इट। अब उसने ये कहा है कि बताओ कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। तो टाइम ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी को कितना समय लगेगा दोनों को। तो काम 144 है, ए प्लस बी कौन है, ये रहे, और ये कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तो सबसे पहले ये 7 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। अब इसको करो तो ये 10 2/7 डेज, तो हमारा आंसर कौन सा निकल कर आ गया, डी। यानी कि इतने दिन में ए और बी मिलकर उस काम को खत्म कर देंगे, इतने दिन में ए और बी मिलकर उस काम को खत्म कर देंगे। ये बात समझ में आ गई आप सभी को। ठीक है, यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगी किसी भी प्रकार की। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसको करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है wages of 20 boys and for 15 days is rupees 9,000. If daily wages of a man is 1.5 times that of boys, how many? अभी करवाया है ये क्वेश्चन सेम, पहला ही क्वेश्चन था, आई थिंक 10 था इसका आंसर। ठीक है, अभी करवाया था। ये वाला देखिए, A, B and C undertake to do a work in rupees 480. A and B together do 1/4 of the work and rest is done by C alone. How much should C get? How much should C get? तो देखो ये कहा गया है कि ए और बी हैं, वो एक काम करते हैं। ठीक है, तो उसी कंडीशन में सी करता है वो 3 करता है, टोटल 4 काम है। तो देखना बड़े ध्यान से, अगर टोटल वर्क हमारे पास अगर 4 है, तो अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, अगर हम देखें यहां पर, तो सर एक बात हमको समझ में आती है कि ए प्लस बी एक काम करता है एंड रेस्ट इज डन बाय सी, और सी कितना करता है 3 अकेले। हाउ मच शुड सी गेट, तो सी को कितना रुपए मिलेगा। तो बड़े ध्यान से सुनना अब यहां पर। अब मुझे क्या कहा गया, ए बी सी मिलकर रुपए 480 कमाते हैं, तो ये 4 की वैल्यू है भाई, जो जितना काम करेगा उसके हिसाब से रुपए मिलेंगे, तो 4 की वैल्यू 480 है, तो एक की वैल्यू 120 है 120। अब उसने ये कहा है कि सी को कितना हिस्सा मिलेगा। तो देखो अब एक की वैल्यू 120, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 इंटू 3, तो 360। तो यानी कि एक बात समझ में आ गई कि ए को सी को कितना रुपए मिलने वाला है, यहां पर 360 रुपए मिलने वाला है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी करने की जरूरत आपको यहां पर नहीं थी। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 men and 5 children earn rupees 1400 in 5 days. 8 men and 7 children earn rupees 3040 in 8 days. In how many days will 4 men and 3 children earn rupees 720? तो देखो बड़े ध्यान से सुनना कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। देखो फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो समझ लो। एक ही फॉर्मूला है M1 D1 H1 अपॉन W1, बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। इससे हम इसको करेंगे MDH के मसाले, M2 D2 H2 अपॉन W2। अब देखो 6 मैन, तो 6 M लिखो, एंड लगा हुआ है तो प्लस 5C अन रुपीज 1400 कितने दिन में, इन 5 डेज, तो 5 से मल्टीप्लाई इक्वल टू 7C अर्न रुपीज 3040 इन 8 डेज। 8 प्लस 8 मैन, 8 मैन कितने दिन में, 8 डेज में, 3040 इज इक्वल टू इन हाउ मेनी डेज विल 4 मैन प्लस 3 चाइल्ड अर्न रुपीज 720 इन हाउ मेनी डेज, ये है। अब देखिए, तो सबसे पहले तो एफिशिएंसी निकालो। एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करो, इनको ले लो एक साथ, इन दोनों को, और सॉल्व कर दो। जब इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे तो बड़े ध्यान से सुनना, मैं यहां सॉल्व करता हूं इसको। तो देखिए मैं यहां लिखता हूं 6M प्लस 5C और यहां पर 5 डिवाइडेड बाय 1400 इज इक्वल टू 7C प्लस 8M, यहां पर 8
डिवाइडेड बाय 3040, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको 7 से कर दूं 28 नहीं होगा। अगर मैं यहां पर देखूं इसको मैं अगर 4 से कर दूं तो 4 से हो जाएगा, बिल्कुल 4 से ये 2 आ गया, 4 से कितना आ जाएगा 7 और 6, फिर 2 से कर दो तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3 और 8 38। अब यहां से 5 से इसको कैंसिल कर दो तो कितना आ गया 28। ये बात समझ में आ गई आपको सभी को। अब 2 से कैंसिल कर दो तो ये आ गया 14 और ये कितना आ गया 19। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 19 इंटू 6, ठीक है, और यहां से 14 इंटू 8। ठीक है, तो देखो 19 इंटू 6 कितना हो जाएगा 19 इंटू 6, तो ये बन जाएगा हमारा कितना 6 और 9 54। ठीक, यानी कि कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ कैलकुलेशन है, आप लोग करने की भी कोशिश करो। जब यहां तक मैं आपको करा देता हूं, चीजें आपको समझ में आने लगती हैं तो फिर आप खुद ही करने की कोशिश कर लिया करो उसे। ठीक है, तो चलो कर देते हैं। तो 6 इंटू 19 यानी कि 154 एम प्लस 5 इंटू 19, ठीक है 5 इंटू 19 ये कितना बन जाएगा 95 सी इज इक्वल टू 14 इंटू 7, 14 इंटू 7 कितना हो जाएगा 98 सी प्लस 8 इंटू 7, 8 है ना, 8 इंटू 14 सॉरी 8 इंटू 14 ये आ जाएगा 112 एम। अब इधर ले आओ 154 एम माइनस 112 एम इज इक्वल टू 98 सी माइनस के 95 सी। ओके, अब देखो 154 माइनस 112 तो ये बनेगा हमारा 42 एम इक्वल टू यहां से बनेगा 3 सी, 3 से इसको कैंसिल करो और 4 यानी कि 14, तो m अपॉन सी इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 14 यानी कि m अपॉन सी इक्वल टू 1 अपॉन 14 ये बना। ठीक है, अब देखो अब बड़े ध्यान से सुनना, m की वैल्यू 1 रख देंगे, c की वैल्यू 14 रख देंगे और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। कोई भी उठा लो यहां से, इसको ले लो, तो यहां पर 6 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 14 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 1400 इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 14 डी निकालना है और डिवाइडेड बाय 720, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां से देखो 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 28। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो ये हमारा 36 आ गया और ये हमारा 14 आ गया, ये 7 आ गया और ये कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, अब देखो ये 6 बनेगा और ये 14 5 70, 70 और 6 कितना हो जाएगा 76 डिवाइडेड बाय 7, वहां से कितना बन जाएगा 14 और 3 42, 42 और 4 कितना हो जाएगा 42 और 4 46 डिवाइडेड बाय 18 और इनटू में डी। अब डी इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो 76 इंटू 18 और 7 इंटू 46। गॉट इट। अब देखो अब कैंसिल आउट कैसे होगा, कहीं कुछ गड़बड़ हुई क्या? ओहो, पूरा क्वेश्चन ही गलत कर बैठे। सिट यार, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया है, वैल्यू ही गलत ले ली, कॉन्सेप्ट एकदम सही चल रहा था, वैल्यू ही गलत ले ली। देखो 6 मैन लेने थे और 5 चिल्ड्रन, ये तो सही लिया, लेकिन यहां पर 8 मैन लेने थे और 7 चिल्ड्रन लेने थे, उल्टा ले लिया। 8 मैन लेने थे 7 चिल्ड्रन अन ₹3040 इन 8 डेज और यहां पर 5 डेज, सही तो है इन हाउ मेनी, लेकिन यहां पर कुछ और लिखा हुआ है, नहीं सही है, सब कुछ तो सही चल रहा है, फिर कहां पे प्रॉब्लम हुई?
सब कुछ तो सही है। चलिए दूसरा तरीका कर देते हैं, चलो देखते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। देखो दूसरा तरीका कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी ये लेंदी था। दूसरा देखो, 6 मैन प्लस, ओके यहां पर लिखा हुआ है 6 मैन ओनली 5 दिनों में रुपए 1400 कमाते हैं। इसके अकॉर्डिंग किया जाए तो फिर तो आसान हो जाएगा। अगर इसके अकॉर्डिंग किया जाए, 6 मैन 5 दिनों में 1400 रुपए कमाते हैं और 8 पुरुष और 7 बालक 8 दिनों में रुपए 3040 कमाते हैं, यानी कि हिंदी वाले के अकॉर्डिंग किया जाए तो। देखते हैं, करके देखते हैं एक बार, ठीक है, फिर समझ में आएगा, क्योंकि हो सकता है कि मिसप्रिंट हो गया हो। देखिए, और 5 चिल्ड्रन इक्वल टू 1400 कितने में, 5 दिन में। तो एक दिन में कितना कमाएंगे, एक दिन में कमाएंगे 280, एक दिन का लेकर चलो। इसी तरीके से यहां आ जाओ, 8 मैन प्लस 7 चिल्ड्रन, एक दिन में कितना कमाएंगे, 8 से डिवाइड कर दो, 8 3 24, 8 0। अब देखो इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से कर दो, तो ये बन जाएगा हमारा 24m प्लस 20c, और ये बन जाएगा 0 3 3 बचा 1120। ओके, और इसी तरीके से यहां लिख लो, ठीक है, लिखना बड़े ध्यान से, देखिएगा क्या हो गया मार्कर को, हाँ देखिए 3 से करो तो ये 24m प्लस 21c इक्वल टू 0 2 1140। ठीक है सर, अब इसको सॉल्व कर दो, तो माइनस कर देते हैं, सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो c इक्वल टू कितना निकला, माइनस सी इक्वल टू माइनस के 20, तो c इक्वल टू 20 आया। ओके सर, समझिएगा बात को। अब देखो c इक्वल टू 20 आया, इसको उठा के यहां रख दो, तो 6m प्लस 100 इक्वल टू 280, ये इधर जाएगा 6m इक्वल टू 180, तो m इक्वल टू 30, तो m की वैल्यू 30 आ गई। ठीक है, अब देखो, अब उसने ये पूछा है कि 4 मैन और 3 कितने दिनों में 720 कमा लेंगे। तो देखो टाइम ऑफ हमको 720 रुपीज कमाने हैं, 4 पुरुष, पुरुष की जगह 30 करो प्लस 3 इंटू 20। अब देखो तो 720 अपॉन 120 प्लस 60, यानी कि 720 अपॉन 180, तो ये हमारा कितना बनेगा 4, ये सही आ गया। वहां पर कहीं मिस्टेक हो गई थी, यानी कि एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आ गया हमारा कि 4 मैन और 3 चिल्ड्रन 720 रुपीज अर्न करने में 4 दिन का समय लेंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूं तो, जो पहले मैंने इसके पहले जो कॉन्सेप्ट आपको करवा दिया था उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई थी, कॉन्सेप्ट सही था, लेकिन होता क्या है कि कहीं कोई कॉन्सेप्ट लगता है, कहीं कोई लगता है, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। मैंने तो सिर्फ आपको समझाने के लिए वहां पर वो कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया था, बाकी होता यह कि कहीं कहीं कोई दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है, कहीं दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है, कहीं किसी से जल्दी आंसर आता है, कहीं किसी दूसरे से जल्दी आंसर आता है, ये तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा, इसको करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको करने की आप लोग कोशिश करिए जल्दी से। क्वेश्चन है A, B and C do a piece of work in rupees 6750 working together. They can finish the whole work in 8 days. A and B together can do the same work in 12 days. B and C together can do in 13 1/3 days. Find V share. यानी कि कहा गया A, B और C किसी काम को 6750 रुपए में समाप्त करते हैं।
सभी एक साथ काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी एक साथ काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी एक साथ काम को 1/3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो देखो, कोई ऐसा तो नहीं है कि इतना काम करता है, इतना काम करता है, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे वो चीज समझो। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, 8। फिर लिखेंगे ए प्लस बी, कितने में कर सकते हैं, 12। फिर लिखेंगे बी प्लस सी, कितने में कर सकते हैं, 40/3। अब इसके बाद हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम, ठीक है, तो एलसीएम हमारा 120 आ जाएगा। ठीक है, 8 से कैंसिल करेंगे तो 1 और 5। ठीक, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या है तो बताइए। यहां तक किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 12 से इसको कैंसिल करेंगे तो 10 आ जाएगा, और इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये एफिशिएंसी निकल कर आ गई। बड़े ध्यान से सुनना आप। उसने ये कहा है कि बी का हिस्सा आप बताइए कि बी का हिस्सा कितना बनेगा यहां पर। ठीक है, बी का हिस्सा आपको बताना है कि कितना बनेगा। तो अगर मैं यहां से देखूं कि a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है, 15, और b प्लस सी की एफिशिएंसी 9 है, तो a की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो अगर मैं b प्लस सी की एफिशिएंसी यहां पर अगर 9 रखूं तो a की एफिशिएंसी हमारी कितनी बनेगी, यहां पर ये 6 बनेगी। गॉट इट। अगर यहां पर मैं 6 रख दूं तो b की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी बनेगी, 4 बनेगी। गॉट इट। यानी कि अब हमारे पास सारी एफिशिएंसी अलग अलग निकल कर आ गई। अगर मुझे सी की एफिशिएंसी भी निकालनी है तो बी की एफिशिएंसी यहां पर 4 रखूंगा तो सी की एफिशिएंसी हमारी निकल कर आ जाएगी 5। बताइए, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि एफिशिएंसी का अगर मैं रेशियो देखने के लिए जाऊं तो तीनों का ए, बी और सी, तीनों का रेशियो हमारा कितना बनेगा, ये बनेगा 6:4:5। और आपको पता है कि जब सभी अंत तक कार्य करते हैं, लास्ट तक, तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेजेस का, वो उनके एफिशिएंसी के रेशियो में ही होता है। तो देखो, तो 15 रेशियो की वैल्यू आपको दी कितनी गई है, वो आपको दी गई है 6750। तो 1 रेशियो की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 6750 डिवाइडेड बाय 15। तो 15 और 4 आ गया, 15 5 आ गया और 0, 450 आ गया। आपसे पूछा गया बी का हिस्सा, तो 4 की वैल्यू, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 450 इंटू 4, यानी कि 1800। यह हमारा आंसर निकल कर आ गया, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। सी ऑप्शन क्या होगा हमारा, एकदम करेक्ट होगा। बात समझ में आ गई आपको, यहां तक सारी चीजें सभी को समझ में आ गई। ठीक है, यानी कि यहां तक हम इन सारी चीजों को समझ सकते हैं कि हमारा आंसर कितना निकल कर आ गया, 1800 हमारा आंसर निकल कर आ गया। ठीक है सर, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा, एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में आया हुआ ये क्वेश्चन है भाई, एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में। और ये बैंकिंग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है आप समझ ही सकते हो, क्योंकि जो मेंस लेवल पे क्वेश्चन आते हैं अदर एग्जाम में, वो हमारे बैंकिंग में बहुत पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है, ए कैन डू अ वर्किंग इन 36 डेज, बी इन 12 डेज, इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 3 डेज, दे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट। देखो, सबसे पहले तो ये चीज समझिए यहां पर कि बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। ए 36 डेज में किसी काम को करता है और बी 12 डेज में किसी काम को कंप्लीट करता है। मैं यहां पर टोटल वर्क 36 ले लेता हूं, तो इसकी एफिशिएंसी तो 1 आ गई और इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई। इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 3 डेज, अगर वे 3 दिन तक काम करते रहते हैं वे दोनों मिलकर, तो ए प्लस बी मिलकर 3 डेज में कितना काम कर देंगे, 4 इंटू 3, 12 काम हो जाएगा कंप्लीट, 12 काम हो गया। अब एक बात बताओ आप मुझे कि 3 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग बचा रहेगा। तो अब आप एक बात बताओ, 12 काम हो गया, रेस्ट वर्क आपके पास कितना बचा, 24।
अब इसको रेशियो के फॉर्म में निकालना है, तो रेस्ट वर्क हमारे पास बचा 24/36, यानी कि 2:3, यानी कि आंसर हमारे पास कितना निकल कर आ गया, ए, यानी कि ए हमारे पास एकदम करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये भी आपका एसएससी सीजीएल मेंस 2017 का ही आया हुआ क्वेश्चन है। इसको भी समझने की कोशिश करिए आप और करने की कोशिश करिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी एंड सी कैन टुगेदर डू अ जॉब इन 9 days, सी अलोन कैन डू द जॉब इन 36 days। इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड बी डू 50% ऑफ द जॉब वर्किंग टुगेदर। यानी कि ए, बी तथा सी किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर लेते हैं, सी अकेला इस काम को 36 दिनों में कर लेता है। ए तथा बी एक साथ काम करते हुए 50% काम कितने दिनों में कर लेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो देखो क्वेश्चन में सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल लो, उसके बाद क्वेश्चन खत्म। सबसे पहले लिखा है ए, बी तथा सी, ए प्लस बी और सी किसी काम को 9 days के अंदर कंप्लीट करते हैं। सी अलोन कर लेता है इसको कंप्लीट 36 days में, और हमको बताना है कि ए एंड बी एक साथ करते हुए 50% काम कितने दिन में करेंगे। तो देखो सबसे पहले यहां पर लिया तो 36 टोटल वर्क ले लिया, 4 आ गई एफिशिएंसी, 1 आ गई। तो अगर सी की एफिशिएंसी है तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 आ गई और सी की एफिशिएंसी 1 है। अब ए प्लस बी को टाइम लगेगा कंप्लीट करने में 36 का 50% यानी कि 18 काम करने में 3 की एफिशिएंसी से 6 days। तो यही तो उसने पूछा है, तो हमारा आंसर कितना आ गया निकल के, ए आंसर हमारा एकदम करेक्ट हो गया यहां पर। ठीक है, बात समझ में आ गई आप सभी को, यानी कि ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर यहां पर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है पी कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 days, Q कैन डू 40% ऑफ वर्क इन 40 days एंड R कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 30 days। वो विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट। सबसे पहले कौन काम करेगा। ठीक है, जल्दी से देखो, जल्दी से करने की इसको कोशिश करो। हमेशा एक बात समझो, जो जितना ज्यादा समय लगाता है काम करने में उसकी एफिशिएंसी उतनी ही कम होती है। ठीक है, और पहले काम कौन करता है, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, समझिएगा। पी है 10 दिन में कार का 1/4 भाग करता है, 1/4 कितने में करता है, ये 10 days में। तो पी कंप्लीट वर्क कितने में करेगा, 40 days में। इसी तरीके से क्यू 40% भाग पूरा करता है 13 दिनों में, 40% 13। तो 100% कितने में करेगा क्यू, 100% 13/40 इंटू 100, यानी कि ये हमारा कितना बनेगा 2 और ये 5, 65/2 डेज। यानी कि इसको अगर हम लिखना चाहें तो 3 और 2.5, 32.5 डेज में। अब इसके बाद आता है आर, 1/3 भाग पूरा करता है। हो ठीक 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 ठीक, ये 40 डेज में करता है, ये 40 आएगा। 1 मिनट रखो, थोड़ा सा मिस्टेक। ये 40 डेज में 40% करता है, 40 डेज में 40%, 40 डेज में 40%। तो 100% 100 डेज में करेगा ये। आर 1/3 वर्क कंप्लीट करता है कितने डेज में, 13 में। तो आर कंप्लीट वर्क करेगा 39 डे में। अब देखो, इसको 39 दिन, इसको 100 दिन, इसको 40 दिन। सबसे पहले कौन यह कार्य समाप्त करेगा भाई से को, सबसे कम समय किसको लग रहा है, इसको। तो सबसे अच्छी एफिशिएंसी आर की होगी, तो आंसर कौन सा हो गया, सी। भाई जिसको सबसे ज्यादा समय लगता है उसकी एफिशिएंसी उतनी ही अच्छी होती है। देखो टोटल वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी से अगर हम देखें तो टाइम को अगर हम कांस्टेंट कर दें, सॉरी टोटल वर्क को अगर हम कांस्टेंट कर दें तो टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं।
तो टाइम अगर ज्यादा लगेगा तो एफिशिएंसी कम होगी, और अगर टाइम अगर आपका कम लग रहा होगा तो एफिशिएंसी आपकी ज्यादा होगी। तो यहां पर टाइम सबसे कम आर को लग रहा है तो एफिशिएंसी सबसे अच्छी आर की होगी। तो सबसे पहले काम समाप्त कौन करेगा? आर सबसे पहले काम समाप्त करेगा। यह बात आपको समझ में आ गई होगी, आपको कोई भी समस्या यहां तक नहीं होगी, आपको कोई भी समस्या यहां तक नहीं होगी किसी भी तरीके की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसको करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, ए अलोन वर्क फॉर 8 डेज एंड बी अलोन कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क। तो देखो, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेले 8 दिनों तक काम करता है और बी शेष कार्य को अकेले 20 दिनों में समाप्त कर लेता है। तो बताइए बी अकेले पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा? तो देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करते हैं। देखिए, समझिए समझिए बड़े ध्यान से। ए और बी, सबसे पहले ए प्लस बी, ये 12 डेज में करते हैं। ए अकेले कितने में करता है? 8 डेज में। बी शेष कार्य को अकेले 20 दिनों में समाप्त करता है, बी शेष कार्य को। तो देखो, सबसे पहले देखो, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेले 8 दिनों तक काम करता है। अच्छा, तो बी शेष कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे देखो, ए प्लस बी है, ए प्लस बी, ये ए प्लस बी 12 दिनों तक काम करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी 12 दिनों में किसी काम को समाप्त करते हैं। अब दूसरे तरीके से ए 8 दिन तक काम करता है, फिर शेष काम को बी करता है 20 दिनों में। ठीक है, तो यहां से अगर हम सॉल्व करने जाएं तो 12a प्लस 12b इक्वल टू 8a प्लस 20b। अब देखो, अगर मैं यहां से देखूं तो 4, यहां से देखो 12a यहीं लिखा रहने दो, माइनस के 8a इधर ले आओ, 20b यहीं रहने दो और इसको 12b को इधर ले आओ। यहां से देखा तो 4a आ गया और यहां से देखा तो ये कितना बनेगा? 8b बनेगा। तो a अपॉन बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2/1। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, तो ये टोटल वर्क था। तो अब मैं टोटल वर्क अगर आपसे पूछना चाहूं तो किसी भी एक में रख दो, चाहे तो इधर रख दो आप इसमें, और चाहे आप इसमें रख दो, इधर भी रख दो। तो 2 + 1 3, 36 हमारा टोटल वर्क आ गया। अब उसने कहा तो बताइए बी अकेले काम कितने दिनों में पूरा करेगा? तो टाइम ऑफ बी को कितना समय लगने वाला है इसको करने में? 36/1, यानी कि कितना लगेगा? 36 डेज। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका सुनो, दूसरा तरीका सुनना भाई, दोनों लोगों के लिए 12-12 दिन डिसाइड हुए। ए ने कितने दिन काम किया? 8 दिन। तो ए का 4 दिन का काम बचा हुआ है, 4 डेज का, और बी को 20 दिन लग गए। तो बी को लगने चाहिए थे 12 डेज, 8 डेज ज्यादा। तो इस काम को बी अकेले 8 दिन में करेगा। यही तो हुआ मतलब, यानी कि ए का जो 4 दिन का काम बचा हुआ है उसको करने के लिए उसे 8 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा बी को। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ए का 4 दिन का काम बी 8 दिन में करेगा, ऐसे हम डायरेक्ट कह सकते हैं। तो यहां से ए अपॉन बी डायरेक्ट हमारी एफिशिएंसी निकल कर आ जाती 2:1, और यहां पर रख देते तो टोटल वर्क डायरेक्ट आ जाता 36। ऐसे भी कर सकते थे आप, कोई समस्या नहीं थी। दोनों ही तरीके हमारे बढ़िया हैं, दोनों ही तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसको करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक, इसको करिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, ए किसी काम को 45 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 7 कार्य आरंभ करते हैं तथा कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है। ठीक है, मतलब क्या है? ए किसी काम को 45 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर 7 कार्य आरंभ करते हैं तथा कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है। यदि कुल कार्य 32 दिन में समाप्त हुआ हो तो बताइए ए ने कितने दिन कार्य किया? तो देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं पहले भी, लेकिन ये हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है तो इसमें फिर से मैं आपको इन सारी चीजों के बारे में समझाता हूं। तो देखो, ए है, ए 45 दिन में कोई काम करता है और बी 40 दिन में करता है। अगर मैं इनकी एफिशिएंसी के बारे में बात करूं तो ये कितनी आ जाएगी हमारी निकलकर? तो यहां पर 720 ले लेते हैं। 1 मिनट रुकना,
ये कितनी आ जाएगी यहां से, ये 45 है और ये 40 है, तो यहां पर 45 यानी कि 9 और 5 और 8 और 5, 5 तो कॉमन आ गया, 9 8 72, 72 इंटू यानी कि 3600 ये आ जाएगी, ठीक, 360 आ जाएगी। 45 से करेंगे तो 9 4 बार जाएगी यानी कि 8, ठीक, 4 से करने पर 9 यानी कि ये इनका एफिशिएंसी आ गई। गॉट इट। अब देखो ए काम छोड़ रहा है, बी तो छोड़ नहीं रहा, और टोटल काम 32 दिन में खत्म हो रहा है, तो बी ने 32 दिन के अंदर कितना काम कर लिया होगा, सबसे पहले तो ये निकाल लो। तो 9 इंटू 32, तो 9 और 2 18, 9 3 27 और 1 28, 288। अब रेस्ट वर्क कितना बचा, रेस्ट वर्क हमारे पास बचा 360 माइनस के 288, 288 यानी कि ये 72 वर्क हमारे पास बचा। इसको कौन करेगा, इसको ए करेगा, तो टाइम ऑफ ए को कितना समय लगेगा, 72 वर्क करने के लिए ए को लगने वाला समय है हमारा कितना, 9 डेज। तो 9 दिन के बाद उसने काम छोड़ दिया था, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, यहां पर एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आ गया। उसने यही तो पूछा है कि ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ दिया। भाई सीधी सी बात है, 32 दिन है टोटल, 32 दिन में कार्य समाप्त होना है। ए ने काम छोड़ा है, बी ने तो छोड़ा नहीं, तो बी तो पूरे 32 दिन करेगा, और बी ने अपनी एफिशिएंसी से 32 दिन के अंदर 288 वर्क कंप्लीट कर दिया। अब बचा काम, जो भी काम बचा वो ए के लिए बचा, तो ए ने उस काम को 9 दिन में कर दिया, तो ए ने 9 दिन के बाद काम छोड़ दिया होगा। ठीक है, दैट्स क्लियर, इनके यही इसमें पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट ये लिखा हुआ है आपके सामने, B takes 12 more days than A to finish a task. B and A start this task and A leaves the task 12 days before the task is finished. B completes 60% of the overall task. How would B have to taken finish the task if he had work independently? ठीक है, B किसी निश्चित काम को पूरा करने में A से 12 दिन का अधिक समय लेता है, और A और B मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। ए कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, बी कार्य का 60% भाग पूरा करता है। तो ज्ञात कीजिए बी अकेले पूरा कार्य करने में कितने दिन का समय लेगा। तो देखो समझिएगा क्वेश्चन, बी है, ए से 12 दिन का अधिक समय लेता है बी, ए से ये अगर x दिन लेता है तो ये x प्लस 12 डेज लेता है। ठीक है, ए और बी मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, ए कार्य का समाप्त होने से 12 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो लास्ट के 12 दिन बी ने काम किया, ये कंफर्म हो गया, बी ने लास्ट के 12 दिन काम किया। बी कार्य का 60% भाग पूरा करता है, और बी 60% काम करता है। ठीक है, अब देखना, और स्टार्टिंग में कुछ दिन ए प्लस बी ने काम किया होगा साथ में। ज्ञात कीजिए बी अकेले पूरा कार्य करने में कितने दिन का समय लेगा। तो देखो सबसे पहले तो आप यहां पर ले लो टोटल वर्क, ये हमारा आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 12, तो ये x आ जाएगा और ये x प्लस 12 आ जाएगा। समझिएगा बड़े ध्यान से, टोटल वर्क x इंटू एक्स प्लस 12 आ गया। 12 दिन तक ये काम करता है अकेले, तो किस एफिशिएंसी से करेगा, x प्लस 12 की एफिशिएंसी से ये काम करेगा। ठीक है, और ये 12 डेज के अंदर ये x प्लस 12 की एफिशिएंसी से जब ये काम करेगा तो b कार्य का 60% भाग पूरा करता है। ठीक है, 12 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, a कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले काम छोड़ देता है, और जो b है वो तो करता ही रहता है काम। ठीक है, और ए और बी मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, तो यहां पर ए प्लस बी दोनों ही काम कर रहे हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 2x प्लस 12। ठीक है, ये अब देखो बड़े ध्यान से समझिएगा यहां पर, अब यहां पर 2x प्लस 12 की एफिशिएंसी यहां पर है, और ये 12 दिन तक काम करते हैं x प्लस 12 की एफिशिएंसी से। अब उसने ये बोला है कि काम समाप्त होने के 12 दिन पहले कार्य छोड़ देता है ये, और बी कार्य का 60% भाग पूरा करता है। बी जो अकेले है वो काम का 60% भाग पूरा करता है भाई। तो अगर मैं इसका 60% निकालूं और देखूं यहां से, तो बी अकेले इसका 60% करेगा, तो अकेले 60% करेगा इसका, तो 12 दिन तो यहां किया काम, बाकी बचा हुआ यहां किया होगा उसने कुछ। ठीक है, बी ने,
तो बी ने अगर कार्य का 60% किया तो इसका मतलब ए ने 40% किया होगा, ए ने 40% किया होगा। तो ए ने एक्स की एफिशिएंसी से डी डेज तक वो काम करता रहा होगा, तो उसने x इंटू एक्स प्लस 12 का 40% काम कर दिया होगा। तो 40% का मतलब कितना होता है हमारा 2/5, और x से x कट गया तो d बराबर कितना निकल कर आ गया 2 इंटू एक्स प्लस 12/5। इतने दिन a ने काम किया, इतने दिन a ने, तो इतने ही दिन b ने किया यहां पर। अब बड़े ध्यान से सुनना, तो अब मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि b ने किस एफिशिएंसी से काम किया, x प्लस 12 की एफिशिएंसी से। तो x प्लस 12 की एफिशिएंसी से 2x प्लस 24/5 प्लस 12x प्लस 144 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 12x, ये निकलेगा। और इसका 60%, इसका 60% 3/5 ये निकलेगा, ये ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे पूरा। जब इसको हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो यहां पर कुछ एक्स बैक्स कट के एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी। फिर उसने पूछा बी अकेले पूरा कार्य करने में कितने दिन का समय लेगा, तो फिर यहां से टोटल वर्क आएगा, एफिशिएंसी आएगी, रख देना, आंसर निकल कर आ जाएगा। कुछ करना ही नहीं है, काम खत्म। पहला तरीका। दूसरा तरीका देखिए, ऑप्शन उठाइए। दूसरा तरीका ये तो हो गया, ये वाला इसको हटाओ। अब दूसरा तरीका देखो, देखिए सबसे पहले मैं उठाता हूं कि बी अकेले पूरा कार्य करने में कितने दिन का समय लेगा। मैं मान लेता हूं 48 दिन का लेगा, बी 48 दिन लेगा। तो ए 12 दिन कम लेगा इससे, तो 36 लेगा। तो मैं यहां पर देखता हूं तो 48 और 36 से अगर मैं देखूं यहां पर, तो 12 और 3 36, 12 और 4 48, तो 144। 144 से अगर मैं देखूं तो 4 और 3 12, 8 3 24, 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। एफिशिएंसी आ गई। अब देखना बड़े ध्यान से, उसने बोला है कि 12 दिन तक बी ने काम किया, तो बी को 12 दिन काम करवा दो, तो 48 काम कर लिया इसने, 12 4 48। अब काम बचा कितना 96, और इस 96 काम को ए प्लस बी दोनों ने किया होगा। देखना बड़े ध्यान से सुनना, भी यहां पर बी ने अकेले नहीं किया क्योंकि ए ने तो छोड़ दिया था 12 दिन पहले। अब 96 को 7 की एफिशिएंसी से कितना समय लगेगा, तो टाइम लगेगा इसको 96/7, तो यहां पर इतना समय लगने रहा है। अब देखना बड़े ध्यान से, ठीक। तो अब उसने ये कहा है कि जो ए है, ए भाई बी कार का 60% भाग पूरा करता है, तो ए कितना पूरा करता है। तो यहां पर अगर मैं ये कहूं कि टाइम मुझे पता चल जाए, तो टाइम तो इतना लग रहा है, तो इतने टाइम में बी ने कितना किया होगा। तो ये 96 जो वर्क है इसे हम भाई 96 वर्क है, एफिशिएंसी 3:4 है। तो अगर एफिशिएंसी 3:4 है तो इसकी बी की एफिशिएंसी कम है, तो ये काम भी कम करेगा। बी की एफिशिएंसी कम है तो ये काम कम करेगा ना, और ए की एफिशिएंसी ज्यादा है तो ये ज्यादा काम करेगा। अच्छा, यहां पर ये बी था, 36 आ जाएगा। 36 इसमें से हटेगा तो 1 मिनट रुकना, 4 4 108 आएगा, 108, ठीक है। ठीक, अब देखो, अब यहां पर एक चीज देखो, आप बड़े ध्यान से सुनना, जो मैं कहना चाह रहा हूं उस चीज को बड़े ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा हूं कि 108 आपके पास काम बचा, इस 108 काम को ए कितना करेगा, बी कितना करेगा, ये हमको निकालना है यहां पर। तो भाई 108 काम को ए कितना करेगा, बी कितना करेगा, तो एफिशिएंसी का रेशियो इतना है 3:4, ए और बी। तो बी की नहीं सॉरी ए की 4 है और बी की 3 है, तो इस रेशियो में बांट दो। तो 7 से ये डिवाइड ही नहीं हो रहा है, तो 7 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, फिर तो गड़बड़ हो गई काम। और मुझे यहां पर 144 का 60% बनाना है। 144 का 60% कितना बनेगा 3/5, तो 3/5 यानी कि ये कितना बनेगा हमारा, ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो बन ही नहीं रहा है। तो अब मैं लेकर चलता हूं यहां पर, इसका लेता हूं 36, बी 36। अगर मैं बी को 36 लेता हूं तो ये 24 होगा, तो ये यहां पर 72 आ जाएगा, समझना। तो ये 2 और ये 3 आ जाएगा। तो अब ये बी है
और ये ए है, तो 12 2 24 यहां हो जाएगा, तो 24 यहां पर हो गया। तो 24 से अगर हम देखें तो 48 यहां हो गया। अब 48 हमारा किस रेशियो में बटेगा? 3 और 2 5 के रेशियो में। तो 72 इंटू 3 अपॉन 5, यानी कि ये कितना बनेगा? 3 दूनी 6, 216 अपॉन 5। अब देखो ये 48 आ गया, यहां से 3 और 2 5 आ गया, 5 डिवाइड में चला जाएगा, और मुझे बी से मतलब है 96, 96 अपॉन 5, और यहां पर ये 24, देखिए 120, 120 प्लस 96 अपॉन 5, देखते हैं कितना बनेगा। तो 6 और 12 और 9 21, बिल्कुल ये आ गया, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब मैं आपको समझा देता हूं कि मैंने पूरा क्या किया। देखो मैंने क्या दिखाया आपको, वो समझ लो, मैं पूरा समझा रहा हूं। देखो सबसे पहले मुझे एक चीज पता थी, यहां पर क्या पता थी कि बी है, उस बी ने 60% भाग पूरा किया है, 60%। तो 60% का मतलब क्या होगा? 60% का मतलब होगा 3/5। तो पहली बात तो आप कोशिश ये करो कि हमको जो भी रेशियो मिले, जो भी हमारी एफिशिएंसी मिले, उसका सम 5 बने। कैसे? देखो अब मैं उठाता हूं ऑप्शन। जैसे मैंने पहला ऑप्शन उठाया यहां से, जैसे मैंने पहला ऑप्शन लिया यहां पर, और वो लिया मैंने 48, समझिएगा। तो अगर मैंने बी की ए को अगर मैं ले लूं यहां पर 36, तो इससे बी 12 दिन ज्यादा लेता है, तो ये 48। तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये हमारा 144 बन गया, और 144 का 3/5 अगर हम करेंगे तो ये हमारा 144 इंटू 3/5 आएगा। ये कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा कैंसिल आउट होकर तो बनेगा ही नहीं। तो अब देखो 5 तब आ सकता है जब हम यहां पर डिवाइड करेंगे तो नीचे 5 आना चाहिए। तो 36 का डिवाइड करने पर ये हमारा 4 आ रहा है, ये 3, तो ये तो 7 बन गया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, यहीं से हम समझ में आ गया। अब 36 लिया, अब 28 लेकर चलते सपोज। तो जैसे अगर मैं बी को 28 लेता, तो ए हमारा कितना? 12 कम ले लो इससे, भाई उसने बोला है ना बी पे 12 ज्यादा लगता है, तो ए को 12 कम लो। अब जैसे ही आप 12 कम लेकर चलते, इसको समझिएगा, 12 जैसे ही आप कम लेकर चलते, तो एक चीज आपको यहां पर समझ में आती, वो क्या आती? देखो 1 और ये 16, 16 आता हमारा। अब 16 और 28 का जैसे ही आप यहां पर एलसीएम लेते, 16 और 28 का एलसीएम, तो ये हमारा इसका जो रेशियो हमारा एफिशिएंसी का यहां पर बनता, एफिशिएंसी का जो रेशियो बनता वो हमारा कितना बनता वो देखो। ठीक है, एफिशिएंसी का रेशियो हमारा यहां पर कितना बनता? वो बनता है यहां पर 8 बनता, और यहां सॉरी यहां पर 4 बनता, और यहां पर हमारा कितना बनता? 7। तो 7 और 4 11 बनता, तब भी नीचे 11 आता, 5 नहीं आता। अब देखो 32 लेते, यहां 32 लेते, इधर हमारा 20 लेते, तब देखो 4 से करते तो ये 5 आता, और 4 से करते 8, 8 और 5 13 बनता, तब भी 5 नहीं बनता। केवल बी ऑप्शन लेने पर ही हमारा दोनों एफिशिएंसियों का सम 5 बन रहा है, और हमको पता है कि जब हम 60% उसका काम निकालेंगे तो डिवाइड में 5 आना चाहिए, जो कि हमारा कैसे भी करके निकले, ये चीज आपको यहां पर देखकर चलनी है। चलिए बात समझ में आ गई आपको, तो आंसर इसका कितना होगा? हमारा बी आंसर एकदम करेक्ट होगा। ओके, गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा। अच्छा ये तो उसका आ गया है आपका पाइप एंड सिस्टम का। नेक्स्ट में देखेंगे इसको। देखो ए बी और सी can do a piece of work in 30 days, 45 days and 90 days respectively. A start the work and he is assist by B and C together on every third day. In how many day will the work in complete? A, B, C काम को क्रमशः 30, 45 और 90 दिन में करते हैं। तो देखो A करता है 30 दिन में, B करता है 45 दिन में, और C करता है 90 दिन में। अब देखो यहां पर 90 ही ले लो काम, ये तो 3 आ गया, ये 2 आ गया, और ये 1 आ गया। अब देखो ए काम शुरू कर देता है, और बी और सी दोनों मिलकर उसके हर तीसरे दिन सहायता करते हैं। ए ने काम शुरू कर दिया, ए ने पहले दिन 3 किया, फिर दूसरे दिन 3 किया, फिर जैसे ही तीसरे दिन आया यहां भी ए ने किया, फिर ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने कर दिया, 6 काम। तो एक साइकिल में 6 और 3 9, तो 12 काम हो गया। इसी तरीके से चलता रहा, यानी कि 3 दिन के अंदर 12 काम हो रहा है। 12 7 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो 21 दिन के अंदर काम हो गया 84। ठीक है, अब देखो नंबर किसका आया, ए का। एक दिन और किया काम इसने, 3 काम। फिर एक दिन और किया ए ने ही, 3 दिन। तो मुझे पता चल गया कि 23 डेज के अंदर पूरा 90 काम कंप्लीट हो गया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा आ गया निकल के, ए ऑप्शन कंप्लीट हो गया। समझ में आ गई बात आपको, किसी को कोई समस्या यहां तक नहीं होगी। ठीक है, मैंने क्या बोला मैं फिर से समझा रहा हूं। सबसे पहले एफिशिएंसी निकाली, उसने बोला है कि ए के साथ ए काम शुरू करता है और हर तीसरे दिन पे आके बी और सी उसकी मदद करते हैं। तो पहले 2 दिन तक तो ए अकेले करता है, पहले 2 दिन में ए 6 काम करता है, फिर उसके बाद अगले दिन क्या होता है, ए के साथ दोनों काम करने आ जाते हैं तो 6 काम। तो टोटल 3 दिन के अंदर 12 काम होता है। ऐसे 3 दिन में ऐसे 7 साइकिल कंप्लीट होने पर 21 दिन के अंदर 84 काम हो जाता है। जैसे ही 22वां दिन आता है तो ए का नंबर आता है, ए करता है 3 काम। फिर 23वें दिन ए का नंबर आता है, फिर से वो 3 काम करता है। तो पूरा 23 डेज के अंदर हमारा पूरा 90 काम कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, at their usual efficiency level, A and B together finish a task in 12 days. If A had worked half as efficiency as the usual does, and B had worked twice as efficiency as he usual does, the task would have been completed in 9 days. How many days would A take to finish the task if she worked alone her usual efficiency? आसान सा क्वेश्चन है। देखो, जब दोनों एक साथ काम करते हैं A प्लस B, तो वर्क कंप्लीट हो जाता है 12 दिन में यूजुअल स्पीड, यूजुअल एफिशिएंसी से। ए करता है अपनी आधी एफिशिएंसी से और बी इज थ्राइस, बी करता है अपनी ट्रिपल एफिशिएंसी से। तो ये काम हमारा कंप्लीट होता है 9 डेज के अंदर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करके हम यहां से एफिशिएंसी निकाल लेते हैं ए और बी की। बहुत आसानी से एफिशिएंसी निकल आएंगी। देखो 12A 3 से कैंसिल कर दो, इसको 4 आ गया और ये 3 आ गया। तो 4A प्लस 4B इक्वल टू 3A अपॉन 2, यही है ना, हाफ ही तो बोला है। इफ ये वर्क हाफ एज एफिशिएंसी एंड बी हैड वर्क थ्राइस एज एफिशिएंसी। ओके, प्लस 9B। ठीक है, 9B, गॉट इट। अब देखो, अब यहां से देखिए ए की तरफ ए को ले आओ, तो 4A माइनस 3A अपॉन 2 इक्वल टू 9B माइनस के 4B। तो 8 माइनस 3 यानी कि 5A अपॉन 2, सॉल्व करना है सिंपल। 9B माइनस 4 यानी कि 5B, 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो A अपॉन B इक्वल टू 2:1, ये आ गया। तो A की एफिशिएंसी 2 आ गई, B की एफिशिएंसी 1। अब टोटल वर्क निकाल दो, तो चाहे तो इसमें रख दो और चाहे इसमें रख दो, दोनों से ही आ जाएगा। तो पहले वाले में रख देते हैं, तो 2 + 1 × 12, 36, टोटल वर्क 36 आ गया। अब उसने ये कहा है कि ये बताइए इफ सी वर्क अलोन एट हर यूजुअल एफिशिएंसी। ठीक है, मतलब अगर ए है वो अपने अकेले काम करना चाहता है तो कितने समय में काम कंप्लीट कर देगा। तो टाइम ऑफ ए को कितना समय लगेगा, एफिशिएंसी उसकी 2 है, वर्क 36 है, तो 18 दिन में वो काम खत्म कर देगा। आंसर कौन सा आ गया निकल के, ए आंसर एकदम करेक्ट आ गया। ओके, बात समझ में आ गई सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करिए, इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से। लिखा हुआ है, रमेश एंड गणेश कैन टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 16 days. After 7 days of working together, Ramesh got sick and his efficiency fell by 30%. As a result, they complete the work in 70 days instead of 16 days. If Ganesh had worked alone after Ramesh got sick, in how many days would he complete the? देखो रमेश और गणेश मिलकर 16 दिन में काम करते हैं। तो देखो रमेश प्लस गणेश, ऐसा क्वेश्चन अभी कराया है इसी में, 16 दिन में करते हैं। रमेश बीमार हो गया, उनकी दक्षता 30% गिर गई। रमेश बीमार हो गया अब और उसकी दक्षता 30% गिर गई। तो रमेश अब करने लगा अपनी 70% से वर्क, और गणेश तो कर ही रहा है, तो इसी काम को करने में 17 दिन लगने लगे। ठीक है, अब देखो यदि रमेश के बीमार होने के बाद गणेश ने अकेले काम किया होता, ठीक है, 7 दिनों के बाद उसकी दक्षता गिर गई, 7 दिनों के बाद। ठीक है, अब देखो यहां से आर और बी पहले निकाल लेते हैं। तो 16R प्लस 16J
इक्वल टू, तो ये 7/10 यानी कि ये हो जाएगा 7/10 इंटू आर इंटू 17 प्लस 17 इंटू जी। ठीक है, अब देखो 16R प्लस 16G इक्वल टू 9 1/9 अपॉन 10R प्लस 17G। ओके, अब यहां से देखिए R को इधर लेकर आते हैं तो 16R माइनस 1/9 अपॉन 10R इक्वल टू 17G माइनस के 16G। गॉट इट। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 160 माइनस 1/9 अगर हम करेंगे तो ये 41R अपॉन 10 इक्वल टू 1G। ये इधर जाएगा तो R अपॉन G इक्वल टू 10 अपॉन 41, ये आ गया, ये एफिशिएंसी आ गई, यहां रख दो। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना निकल कर आ गया, ये आ गया 51 इंटू 16, ये आ गया। अब देखो, अब क्या हुआ कि उसने ये कहा कि यदि रमेश की बीमार होने के बाद गणेश ने अकेले काम किया होता तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होता। तो अगर यहां पर देखिए कि 7 दिन तक ये काम करते रहे, टोटल काम इतना है हमारे पास, टोटल काम कितना है 16, एक कैरी 16 5 80, इतना है। अब ये काम करते रहे अपनी रियल एफिशिएंसी से भाई, तो रियल एफिशिएंसी से काम किया इन्होंने, तो 51 की एफिशिएंसी से 7 डेज तक ये काम करते रहे, तो 7 357 काम कर दिया। अब इसके बाद काम कितना बचा, 816 टोटल काम था, इसमें से 357 हटा दिया। ठीक है, अब 816 में से 376 हटा देंगे तो जो काम बचा उसको किससे करवाना है, केवल गणेश से करवाना है, और फिर यह बताना है कि गणेश उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। यानी कि आपके पास जो 816 काम है उसको माइनस करेंगे 357 से। ठीक है, तो वो बनेगा ये हमारा 769 5 4 459। अब इस काम को 459 को गणेश से करवाना है, गणेश की एफिशिएंसी 41 है, तो 41 से, तो इसे कितना समय लगेगा, तो देखो बना गया 41 से, और इसके बाद फिर से बन आ जाएगा तो 11 पॉइंट कुछ जाएगा आंसर आपका, 11 पॉइंट कुछ आंसर आपका जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें आंसर हमारा 11 पॉइंट में तो नहीं है, सिर्फ 11 है, क्योंकि 45 है, 41 से करेंगे तो 4 बनेगा, 49 हो जाएगा, फिर 4 बनेगा 11, बिल्कुल, तो 11 ही आ जाएगा, लगभग 11 ही आंसर होगा इसका, अप्रॉक्सी होगा, बिल्कुल। देखो इसी तरीके से क्वेश्चन करना है, ये सिंपल है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है आई थिंक, देखो फिर से एक बार समझाता हूं आपको, देखिए देखिए क्वेश्चन में यह कहा गया है रमेश प्लस गणेश, ये तो 16 दिन में कर ही लेते हैं काम, लेकिन रमेश प्लस गणेश ये काम तो कर रहे हैं, 7 दिन तक काम हुआ, लेकिन उसके बाद फिर रमेश ने 7/10 की एफिशिएंसी से काम किया, 30% गिर गई उसकी, और गणेश तो करता रहा, और उसके बाद ये 10 दिन काम और हुआ, क्योंकि 17 दिन में काम कंप्लीट हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि रमेश प्लस गणेश का बचा हुआ 9 डेज का काम रमेश 7/10 प्लस गणेश ने 10 दिन में कंप्लीट किया। अब यहां से देखो, तो 9R प्लस 9G इक्वल टू 70, यानी कि 7R प्लस के 10G, तो 2R इक्वल टू G, तो R अपॉन G इक्वल टू 2:1, ये एफिशिएंसी आई।
अब टोटल वर्क इसमें रख दो या तो यहां रख दो, ठीक है, तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो देखो टोटल वर्क क्या बनेगा हमारा, टोटल वर्क इक्वल टू 3 इंटू 16 देखिए 48। अब उसने ये कहा है कि सबसे पहले 7 दिन तक तो काम चलता रहा, उसके बाद रमेश बीमार हुआ, तो 7 दिन तक तो रमेश प्लस गणेश ने 7 दिन में कितना काम कर दिया, 3 इंटू 7 21 काम। अब रेस्ट वर्क कितना बचा, 48 में से हटा दो, तो 48 में से हटाओगे तो 27। अब इस काम को किसने कंप्लीट किया, 27 वाले काम को, इस काम को किया किसने, ये काम करवाना है किससे कंप्लीट, गणेश से। अच्छा 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। अब ये काम गणेश से करवाना है, तो रेस्ट वर्क को टाइम गणेश को लगेगा 27/2 13.5, यानी कि आंसर हमारा ए निकल कर आएगा। आंसर हमारा कौन सा निकल कर आएगा, ए आंसर निकल कर आएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी करने की आपको विशेष जरूरत नहीं थी, इस तरीके से आपने कॉन्सेप्ट किया और हमारा आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए तो आज का सेशन समाप्त हुआ, आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट सेशन में हमारी फिर से मुलाकात होगी, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ, जहां पर हम कुछ नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। और इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखिएगा और इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।